Hello dear students, let's see the question. In mung bean, resistance to yellow mosaic virus and powdery mildew were brought about by hybridization and selection, mutation breeding, biofortification या फिर टिश्यू कल्चर. तो चलिए हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं. तो मंग बीन में एक्चुअली हुआ क्या था, तो पहले तो हम वो बात करते हैं. तो मंग बीन में बिल्कुल सही है, येलो मोजाइक वायरस और येलो मोजाइक वायरस के अगेंस्ट डिजीज हमने मतलब रेजिस्टेंट बनाया था इनको, पाउडरी मिल्ड्यू के अगेंस्ट. कैसे बनाया था बच्चों? म्यूटेशन ब्रीडिंग से बनाया था. तो पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर बाकी के ऑप्शंस भी बता दूंगी. तो म्यूटेशन ब्रीडिंग का नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा. म्यूटेशन का क्या मतलब होता है? म्यूटेशन होता है न्यूक्लियोटाइड बेस लेवल पे चेंज, यानी कि जेनेटिक वेरिएशन हम क्रिएट करते हैं बेस सीक्वेंस जीन्स की चेंज करके. ठीक है, तो जैसे ATGC कुछ था, तो यहाँ पे अगर हमने चेंज कर दिया, तो मान लो ये अगर T बन गया फॉर एग्जाम्पल, तो G पहले C से बाइंड कर रहा था, अब T है तो वो A से बाइंड करने लगेगा. तो इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड बेस लेवल पे हम चेंज कर देते हैं. ठीक है, अभी इसकी वजह से क्या होता है? क्रिएशन ऑफ अ न्यू कैरेक्टर, एक नया कैरेक्टर बन जाता है, डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू कैरेक्टर होता है अगर हम ऐसे करके चेंज कर देते हैं तो. ठीक है, जो कि पेरेंटल टाइप में नहीं था. तो हम ये म्यूटेशंस कई तरीके से कर सकते हैं. तो मंग बीन का मैं आपको बता देती हूँ. जैसे कि इसमें हमने यूज करे थे गामा रेडिएशंस. तो गामा रेडिएशन से हम बना सकते हैं म्यूटेशंस, क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बात है. और उसके बाद हम वो प्लांट्स को सिलेक्ट करेंगे जिसमें कि वो म्यूटेशंस हमें दिख रहे हैं. सो सेलेक्ट द प्लांट्स विच आर म्यूटेटेड, ओके, एंड देन वी विल डू द ब्रीडिंग. सो उसी को म्यूटेशन ब्रीडिंग कहते हैं, और वही हमने मंग बीन में किया, उसको येलो मोज़ेक वायरस और पाउडी मिल्ड्रियो से रेजिस्टेंट करने के लिए. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी. बट हमें बाकी के ऑप्शन भी देखने होते हैं. तो ऑप्शन ए में दिया हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन. सो दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड बच्चों. ये जो कन्वेंशनल मेथड होता है ना, ये वही है जिसमें कि आपको सुपीरियर पेरेंट्स को सिलेक्ट करना होता है, फिर उनको मीटिंग आपको करवानी होती है, क्रॉस पॉलिनेशन करवानी होती है, फिर आपको उनको हाइब्रिडाइजेशन, बेसिकली वही है, हाइब्रिडाइजेशन करवा के यू हैव टू चेक कि किस में आपका हाइब्रिड वेराइटीज दिख रहा है. ये सब आपको करना होता है, सिलेक्ट करना होता है. तो ये तो ट्रेडिशनल मेथड है ना, तो ये तो गलत है. बायोफोर्टिफिकेशन होता है दिस ब्रीडिंग फॉर द हायर लेवल ऑफ वाइटामिन, प्रोटीन्स, हेल्दियर फैट्स, वो करके. तो जैसे बायोफोर्टिफिकेशन का एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, क्वालिटी प्रोटीन मेज बनाया जिसमें हमने बहुत सारे अमाइनो एसिड्स की मात्रा इसमें बढ़ गई, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन की. तो बायोफोर्टिफिकेशन वो होता है ब्रीड करने के लिए ताकि हायर उसमें विटामिन, मिनरल्स वगैरह आ जाए. टिश्यू कल्चर तो आपको पता ही होगा. टिश्यू कल्चर तो बहुत सिंपल, वो जो हम टेस्ट ट्यूब कल्चर में जो बनाते हैं, अपने प्लांट्स उगाते हैं. तो एक छोटा सा कोई एक्सप्लांट लेकर के हम MS मीडियम में, सपोज मुराशिकिन स्कूप मीडियम में, हम उसमें फिर ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये सब डाल करके पूरा हम इसमें एक प्लांट बनाते हैं. तो वो टिश्यू कल्चर है. बट इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना, मंग बीन में जैसे रेजिस्टेंस बनाया गया है, वो म्यूटेशन ब्रीडिंग की मदद से बनाया गया है. तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. बेस्ट ऑफ लक.